नियम में देखिए दाऊद जिसने व्यभिचार किया, हत्या की, उसके बेटे सुलेमान को देखिए जिसने बहुत सारी शादियां की और बहुत सारी स्त्रियों के साथ गंदे संबंध रखे। आप महान राजा यहोशापात के लिए पढ़ सकते हो जो अपने अंतिम दिनों में बैकस्लाइड हुआ। आप और भी बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ सकते हो राजाओं की किताबों में कि कैसे वो डिक्लाइन हुए, कैसे वो नीचे हुए। भले ही इब्राहिम के टाइम पे व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इब्राहिम भी एक वैसी जिंदगी नहीं जी पाया जो परमेश्वर हमेशा से चाहता था। आप जानते हो कि उसने झूठ बोले, उसने अपनी पत्नी की गलत एडवाइस पे ध्यान देके खुदा को निराश किया। आप इसहाक के लिए पढ़ सकते हैं कि मरने से पहले वो पेटू सा हो गया था कि अगर जब तक मुझे ये खाने को न मिले मैं ब्लेस नहीं करूँगा। आप याकूब को दे सकते हो जो पूरी ज़िंदगी गुनाह करते गया और जब उसे खुदा से मुलाकात हुई तब उसमें बदलाव आया। आप मुझे बताइए, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं मोसेस के लिए बार बार, नो डाउट ये एक महान सेवक था लेकिन कमज़ोरियां भी उसमें थी। आप इब्राहिम के लिए पढ़िए, इसहाक के लिए पढ़िए, याकूब के लिए पढ़िए, मूसा के लिए पढ़िए, दाऊद राजा के लिए पढ़िए, सुलेमान के लिए पढ़िए। इवन आप बहुत सारे राजाओं के लिए पढ़ोगे कि उन दिनों में उन्होंने वह किया जो प्रभु की नज़र में बुरा था। आप मुझे बताइए, जिस परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, क्यों उनमें से वो चल नहीं पाए? मुझे बताइए। याद रखिए, व्यवस्था का मतलब, लॉ का मतलब सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि ये 10 आज्ञाएं हैं, ये एक लॉ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये अधूरी प्रीचिंग है। एक्चुअली व्यवस्था की पूरी मीनिंग जानते हैं क्या है? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ लूं कि जो पुराने नियम में लिखा गया है वो क्या है, तो सबसे बड़ी बात वहां ये है कि परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं ज़रूर दी, लेकिन उन 10 आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रभु ने कभी उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया, लॉ नहीं दी। लॉ को फॉलो करने के लिए हेल्प नहीं आई। लेकिन नए नियम में बाइबल बताती है यीशु अपने साथ अनुग्रह लाया, मूसा अपने साथ व्यवस्था लाया, अनुग्रह नहीं लाया, पवित्र आत्मा नहीं लाया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह जिसने पुराने नियम में मूसा को अपनी व्यवस्था दी, वही परमेश्वर अब एक नई व्यवस्था, एक नए अनुग्रह के साथ लाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अनुग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। अनुग्रह सिंपली परमेश्वर की मदद है। इट्स अ हेल्प ऑफ गॉड। ये इस तरह है कि मैं खड्डे में हूं और मैं प्रभु को कह रहा हूं, प्रभु मेरी मदद कर, और प्रभु अपना हाथ मुझे दे रहा है। इस चीज को कहते हैं अनुग्रह।